तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबको इंतजार था कि जो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो आ चुकी है, ठीक है। ये सारे कोर्स हैं, इसमें 5 कोर्स की जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आई है, जिसमें एसबीसीसी हो गया, डीक्यूसीएस हो गया, और शुगर टेक्नोलॉजी हो गया, शुगर इंजीनियरिंग हो गया, और आपका डाईफाइट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले खोलूंगा आपको मैं एसबीसीसी का, ठीक है। तो एसबीसीसी में देखिए, ये जो है 30/6/2026 को जो है आया हुआ, लेट नाइट आया था, अपडेट भी लेट हुआ। तो इसीलिए देखिए, द फॉलोइंग कैंडिडेट हियर बाय इन्फॉर्म दैट स्पॉट काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन शुगर बॉटलिंग सर्टिफिकेट कोर्स एट द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। एडमिशन शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट declared successful in verification of necessary documents and deposition of fees given at attached annexure. All candidates are advised to present for spot counseling 8/7/2026 10:30 बजे, ठीक है। तो इसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स सारे वेरिफिकेशन के बाद में आपको 8/7/2026 को काउंसलिंग में पहुंचिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फीस वेरिफिकेशन होगी, और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो दिए 29 दिए हुए हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ठीक है, ये देखिए। और जो है और इसमें जो है वेटिंग लिस्ट वालों का नाम, जिसमें कपिल कुमार हो गया, शिव सिंह हो गए, विनय पटेल हो गए, संदीप कुमार हो गए, आपके फुरकान हो गए, और आपके शिवम, रोहित, शक्ति, राहुल और अमित कुमार, और के कप्तान, और के विनीत, अमितेश और प्रशांत, आशीष और हरीश और शिवाजी श्रीवास्तव, विजय और अंकित कुमार। ये देखिए, 19 नाम यहाँ पर दिए हैं। इनको क्या रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे है, 8/7/2026 का है। रूम नंबर 36 दिया है। और इसमें देखिए, फीस डिटेल वही रहने वाली है, सेम डिटेल है। इसमें टाइप ऑफ फीस में दिया है कि गवर्नमेंट फीस आपकी SC ST की 22,800 है, अदर देन की 32,450 है। और ये बनेगा आपका डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के फेवर में, और पेएबल रहेगा कानपुर। देखिए, गलती मत करना, चारों जो है, एक बच्चे ने चारों जो है ड्राफ्ट जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के नाम पे बनवा लिए थे। तो ये गलती मत करना, उसका जो है एडमिशन नहीं हो पाया है। हॉस्टल फीस आपका जो है 29,700 दोनों की, ये आपका बनेगा हॉस्टल वार्डन के नाम पे। CSA मनी आपकी 4800 दोनों की आपको बनेगा काउंसिलिंग ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। चौथा दिया 2100 आपका कौशन मनी है, ये भी आपका डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर पे बनेगा। तो टोटल फीस जो है 59,450 ST ST की है, अदर की हमारी 69,050 है, ठीक है। तो ये चारों ड्राफ्ट जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बैंक में जो है बनवा लीजिएगा। और इसमें चौथा पॉइंट दिया है कि डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिसिप्ट ऑफ द एबव मेंशन फीस। जब आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट जमा कर देंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पांचवा कह रहा है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मार्कशीट और इंटरनेट marksheet duly verified the university of the final examination result at the time of counseling following which they will not admit, and no relaxation is possible to given on the account, but they are required to submit self attested copy of rest of the mark sheet each year semester of BSc BE diploma along with एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें वही बात सेम दी है कि आपके सारे जो है अटेस्टेड जो है फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। और जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन वाले हैं, उनकी रिजल्ट जो आना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। और अगर रिजल्ट आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो आपकी इंटरनेट मार्कशीट जो है वो आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी फाइनल ईयर है, अगर आप उसकी ओरिजिनल नहीं है, तो इंटरनेट वाली लास्ट ईयर की मार्कशीट आप जमा करें, और बाकी जो रह गई है रेस्ट, वो आपको ओरिजिनल दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। छठा पॉइंट करा, कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिस कॉपी अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड photocopy of the all documents, all the original documents especially a proof or age qualification and experience category shall be checked and verified। आपके पास में ऑफिस कॉपी होनी चाहिए, और आपके सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो कॉपी है वो आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है चेक होंगे, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस भी चेक होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी चेक होगा, ठीक है। और सातवां आठवां नंबर देखिए, इसमें जो है 10वां, इसमें जो है आपका जो भी है SC ST है, OBC है या EWS है, वो जो है 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने क्या किया था कि 3/3/2025 का लगा दिया, तो उसका जो है रूरल सर्टिफिकेट वो OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ, ठीक है। और 11वां कह रहा, रूरल कैटेगरी जो NSI की वेबसाइट पे वो आपका होना चाहिए।
बाद में पॉइंट में कह रहा है कि डिफेंस कैटेगरी वाले जो है वो डिफेंस कैटेगरी के जो है वो डिफेंस कैटेगरी वाले अपने जमा करें और फिजिकली चैलेंज वाले फिजिकली चैलेंज। 14वां पॉइंट कह रहा है कैंडिडेट एंड दियर गार्जियन। ये 14वें पॉइंट में कह रहा है कि एंटी रैंक सर्टिफिकेट आपको जो है वो जमा करना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा गार्जियंस का और खुद का। ठीक है। 15वां कह रहा है रेगुलर क्लास हैज बीन स्टार्टेड फॉर एनी चेंज द सेम शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। तो देखिए रेगुलर क्लास आपकी जो भी स्टार्ट होगी वो आपको वेबसाइट पर बता दी जाएगी। 16वां पॉइंट कह रहा है कि द कंप्लीट फीस ऑफ कैंडिडेट हु आर नॉट सबमिटेड आफ्टर एडमिटेड आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी रिफंड रिटर्न ए चेक टू देयर पोस्टल एड्रेस। कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना ड्राफ्ट जमा कर दिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में उनका अगर नहीं हो पाता है तो उसको चेक या के द्वारा जो है पोस्टल एड्रेस पे उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। 17वां कह रहा है कि द ट्यूशन फीस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु आर एडमिटेड सेलेक्टेड शैल नॉट बी रिटर्न इफ द कैंडिडेट विथड्रॉ द एडमिशन। 17वां कह रहा कि आपकी ट्यूशन की फीस जो है अगर सबमिट कर दी और आपका एडमिशन हो गया और आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं तब अब उस कंडीशन में आपको जो है फीस वापसी नहीं मिलेगी। 18वां कह रहा है लंच फैसिलिटी जो है आपको एनएसआई की कैंटीन में पेमेंट के बेस पर आपको मिलेगी। ठीक।